बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देखने वाले और सुनने वालों से छोटी सी दरख्वास्त है कि मेरे इस चैनल को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब के बटन को ज़रूर दबाइएगा, हौसला अफजाई कीजिए। जज़ाकल्लाह खैरा। सवाल, इल्म गैब अगर खुदावंद ताला की मखसूस सिफ़त है तो ये किसी भी मखलूक में न होनी चाहिए, लेकिन कुरान व हदीस इस अमर पर दलालत करते हैं कि अंबिया व रसूल को इल्म गैब होता है। फिर किसी मखलूक में या किसी फ़र्द में इस सिफ़त को हम तस्लीम करें तो मुर्तकब शिरक क्यों होते हैं? और अगर कोई अकीदा रखता है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने क़यामत तक का इल्म दे रखा था, तो आखिर उसे मुशरिक क्यों कहा जाए? जिन लोगों के खिलाफ इसी बिना पर शिरक के इर्तिकाब का फतवा लगाया जाता है, वो लोग हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़त इल्म गैब को ज़ाती या नफ्सी नहीं कहते बल्कि खुदा की देन करार देते हैं। उनका और दूसरे उलमा का अगर इख्तिलाफ है तो सिर्फ कम या ज़्यादा पर है। जब मसला कम व बेश का ही है तो फिर फतवा शिरक क्यों? जवाब, इल्म गैब के मसले में ये बात सब मानते हैं कि कुल्ली व ज़ाती इल्म गैब अल्लाह के लिए मखसूस है, और इस बात से कोई भी इनकार नहीं करता कि अपने इल्म गैब का जो हिस्सा और जितना हिस्सा अल्लाह ताला जिसको चाहे दे सकता है। ये जुज़वी और अताई इल्म गैब अपनी नोयत में इस कुल्ली व ज़ाती इल्म गैब से मुख्तलिफ चीज़ है जो अल्लाह ताला की मखसूस सिफ़त है, और यह किसी बंदे के हक़ में उस दूसरी नोयत के इल्म गैब का अक़ीदा रखना किसी के नज़दीक भी शिरक नहीं है। दरअसल ख़राबी जिस मकाम से शुरू होती है वो ये है कि लोग अक़ीदत में गुलू करके तो ऐसी बातें ईजाद कर लेते हैं जो असल इस्लामी अक़ीदे से मुतसादिम होती हैं। अव्वल ये कि वो इस अताई इल्म गैब को जुज़वी नहीं बल्कि कुली बना देते हैं, और किसी बंदे के हक़ में ये दावा करते हैं कि उसको अल्लाह ताला ने इस तरह जमीउ मा कान व मा यकून का आलिम बना दिया था जैसा कि अल्लाह ताला खुद है। बदर यहाँ जुज़वी व कुली का फ़र्क दूर हो जाने के बावजूद ज़ाती और अताई का फ़र्क नज़र आता है, जिसकी बिना पर यह कहा जा सकता है कि ऐसा अक़ीदा रखना शिरक नहीं है। लेकिन थोड़ा सा भी आप गौर करें तो आपको महसूस हो जाएगा कि इस तरह का अक़ीदा रखने में कितना अजीम ख़तरा मुज़म्मिर है। बिलफ़र्ज़ अगर ये जायज़ हो कि अल्लाह ताला अपनी अता से किसी बंदे को अपने ही आलिमुल गैबी व शहादत बना दे, तो आखिर ये क्यों न जायज़ हो कि वो उसे अपने ही तरह कादिर मुतलक और हय्य व क़य्यूम और खालिक व रब भी बना दे। इसके बाद खुदा की अता से किसी बंदे के खुदा बन जाने में आखिर क्या रुकावट बाकी रह जाती है? फिर क्या वो मसावी सफ़ात व अख्तियारत रखने वाले खुदाओं के दरमियान सिर्फ ज़ाती और अताई का फ़र्क शिरक से बचाने के लिए काफ़ी होगा? दूसरी ज़्यादती आली हज़रात ये करते हैं कि अल्लाह के अते को खुद बांटने के मुख्तार बन जाते हैं। ये बताना कि अता फरमाने वाले ने किसी को क्या अता किया है और क्या नहीं किया है, दर हकीकत खुद अता फरमाने वाले ही का काम है। दूसरे किसी शख्स को यह हक़ नहीं पहुँचता कि मोता के अपने बयान के बगैर वो बतौर ख़ुद ये फ़ैसला करते कि देने वाले ने क्या कुछ किसी को अता फरमाया है। अब अगर अल्लाह ताला ने अपनी किताब पाक में कहीं ये फरमाया हो कि मैंने अपने फ़लाँ बंदे को जमीउ माकान व मा यकून का आलिम बना दिया है, या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी सही हदीस में इसकी सराहत की हो, तो इसका हवाला दे दिया जाए, सारी बहस ख़त्म हो जाती है। लेकिन अगर न कोई आयत इसकी तसरीह करती है न कोई हदीस सही, तो हमें मालूम होना चाहिए कि अल्लाह के इस अतिये की खबर लोगों तक आखिर किस ज़रिए से पहुँची है। इस मसले में यह बात खूब समझ लीजिए कि अक़ीदे और ख़ुसूसन अक़ीदा तौहीद का मामला बड़ा ही नाजुक है। ये वो चीज़ है जिस पर कुफ़्र व ईमान और फ़लाह व खसरान का मदार है। इस मामले में यह तर्ज़ अमल सही नहीं है कि मुख्तलिफ़ एहतमालात रखने वाली आयत और अहादीस में से एक मतलब नचोड़ कर कोई अक़ीदा बना लिया जाए और उसे दाखिल ईमानियात कर दिया जाए। अक़ीदा तो साफ़ और सरी महकमात से अक्स होना चाहिए, जिनमें अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बात मानने की दावत दी हो और ये साबित हो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी तबलीग फरमाते थे, और सहाबा किराम व ताबईन व तब ताबईन और आमाए मुज्तहिदीन इस पर एतकाद रखते थे। क्या कोई शख्स बता सकता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आलिमुल गैबी व शहादत होने या जमीउ माकान व मा यकून के आलिम होने का अक़ीदा ये नोयत रखता है? अगर ये साबित नहीं किया जा सकता तो आखिर आप अपने आप को इस ख़तरे में क्यों डालें?